आज करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब चैप्टर में तुम लोग को कॉस्ट शीट करना है, प्लस थोड़ा बहुत थ्योरी है जो हम मार्क कर देंगे। बट मैक्सिमम केस में एक 15 मार्क का क्वेश्चन आता है कॉस्ट शीट से, बड़ा क्वेश्चन। तो हमें बड़ा चैप्टर देके के स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारा चैप्टर में भी लग जाएगा, ओवरहेड में लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में लगेगा, प्रोसेस में लगेगा, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम लोग कोई कोई पहले कॉस्ट शीट किए हो, जिसका पहले 11 12 में कॉस्ट शीट था, बट वो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बहुत एडवांस तक जाना है, बहुत बहुत एडवांस तक जाना है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या करना है ना, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, कितना कॉस्ट है, कितना प्रॉफिट है, कितना में बेचेंगे, एक एक लेवल तक हम लोग निकालेंगे। एग्जाम्पल देते हैं। सोचा एक पेन बना रहे हैं हम लोग, पेन में हम लोग का क्या है, मेटेरियल है, 10 रुपये का मेटेरियल है। जो वर्कर बनाए हैं, लेबर बोलते हैं, लेबर को 5 रुपया देना है। और इलेक्ट्रिसिटी, घर का रेंट, ये सब एक्सपेंस को बोलते हैं ओवरहेड्स बोलते हैं। ओवरहेड्स को ओइज बोलते हैं। ओवरहेड मानो 6 रुपया लगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, टोटल कॉस्ट बोलते हैं 21 रुपया। हम प्रॉफिट लगाएंगे 9 रुपया, 9 रुपया, और सेल करेंगे इसको 30 रुपया। तुमको कॉस्ट पता नहीं चलेगा तो तुम कितना में बेचोगे कैसे पता चलेगा। तुम बोलोगे हम ज़्यादा में बेचेंगे, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो कम में बेचेगा, तो तुम्हारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तुम बोलोगे हम कम में बेचेंगे, तुम मानो 20 रुपये में बेचने लगे, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो कॉस्ट पता रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारा कॉम्पिटिटर का प्राइस देके तुम प्राइस फिक्स कर सकते हैं। सोचो तुम्हारा टोटल कॉस्ट 21 है, कॉम्पिटिटर 25 में बेच रहा है, तुम बोलो हम 24 में बेचेंगे। कॉम्पिटिटर 24 में बेच रहा है, ठीक है हम 22 में बेचेंगे, तो भी मेरा प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट पता होना जरूरी है। और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में वो सिखाएंगे कैसे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, समझे। तो कॉस्ट शीट बोलते हैं, एक फॉर्मेट है, एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का फाइनल अकाउंट भी बोल सकते हो, जिसको हम लोग एक फॉर्मेट में दिखाएंगे। तो तुम लोग एक्सट्रीम राइट साइड में ऊपर में एक लाइन 2 लाइन लिखने का जगह छोड़ के, जैसे जानल का लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर लो, फुल पेज, फुल पेज लाइन ड्रॉ कर लो। ऊपर में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, 2 रुपीज कलम होगा या तो टानो। पहले पहले कोई भी प्रोडक्ट जब बनाएंगे उसमें क्या लगता है, मेटेरियल लगता है, मेटेरियल। तो मेटेरियल रिलेटेड आइटम कैसे क्या करेंगे देख लो। पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल। इसके साथ ऐड करेंगे परचेजेस, कुछ भी परचेज हो, कैश हो, क्रेडिट हो, मटेरियल परचेज, परचेज ऑफ मटेरियल। ओपनिंग में इतना था, इतना मटेरियल खरीदा है, उसको लाने में जो खर्चा होगा उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। तीन चीज ऐड किए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, तीन चीज ऐड करके एक फिगर मिलेगा। और तीन चीज हम लोग माइनस करेंगे, तीन चीज ऐड किए हैं, तीन चीज माइनस करेंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, लेस होगा, ब्रैकेट करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, मतलब रिटर्न क्या आउटवर्ड बोलते हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, लेस एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल,
एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल डिस्ट्रॉयड, मटेरियल थेफ्ट, ऐसे कुछ एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल माइनस करेंगे। माइनस करके नेट फिगर हम लोग सेकेंड कॉलम में भेजेंगे, थोड़ा नीचे लिखेंगे, देखो देख के लिखना। इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड कॉलम में भेजेंगे, जो रिजल्ट निकालता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड जोड़ेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, करके जो रिजल्ट निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद रखना टेक्निक क्या है, ट्रेडिंग डेबिट आइटम प्लस और ट्रेडिंग क्रेडिट आइटम माइनस। तुम देखो एक बार, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में रहता है, परचेज डेबिट में रहता है, कैरेज इनवर्ड कहाँ रहता है, डेबिट में प्लस, और ट्रेडिंग क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक रहता है। परचेज रिटर्न डेबिट से माइनस करते हैं मतलब क्रेडिट में मान लेते हैं, और एबनॉर्मल लॉस कहाँ रहता है, क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग डेबिट प्लस ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस करने से क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट से पहले होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट ही हम लोग कर रहे हैं अभी, और नहीं बाद में सीखोगे तुम लोग। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया, कंज्यूम मतलब क्या है, रॉ मटेरियल यूज्ड, प्रोडक्शन में कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितना रुपया का मटेरियल यूज हुआ है, कंज्यूम। इसके साथ नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, दो चीज जोड़ेंगे, इसके साथ दो चीज जोड़ेंगे हम लोग। डायरेक्ट वेज ऐड लिखो, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, वेजेस मतलब लेबर, फर्स्ट कॉलम आप लिखेंगे डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, दोनों ये दोनों। चार्जेबल एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जब मशीन का साथ रिलिंक है, वर्कर कहाँ रहता है, क्या काम करता है मशीन में, उसका कॉस्ट जोड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या है, लुब्रिकेंट्स जिसने देते डायरेक्ट, मशीन नो नहीं देने से नहीं चलेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो जो भी डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस होगा जोड़ेंगे। ये दोनों जाएगा तो दोनों इनर कॉलम में जोड़ेंगे, जोड़ के हम लोग सेकेंड कॉलम में भेजेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा ऊपर से जोड़ लेंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट निकालता है उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। पहला स्टेप है मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद हो रहा है प्राइम कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम का साथ डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस जोड़ने से होता है प्राइम कॉस्ट। इसके साथ ऐड करेंगे फैक्ट्री और वर्क्स और प्रोडक्शन एक्सपेंस और ओवरहेड बोलते हैं, ओवरहेड। फैक्ट्री और प्रोडक्शन और वर्क्स एक्सपेंसेस बोल सकते हो और ओवरहेड भी बोल सकते हो। फैक्ट्री में जो जो खर्चा होगा वो जोड़ेंगे, मतलब अभी भी हम लोग ट्रेडिंग में है, हम पीएल गए ही नहीं, अभी तक ट्रेडिंग में ही है। ट्रेडिंग में पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, उसका फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में ही लिखते हैं ना हम लोग, अभी भी ट्रेडिंग में है। फैक्ट्री में क्या क्या, तुम बोलो क्या क्या लिखते हैं, फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा होता है, हम दो चार तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, कोल, फ्यूल, पावर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर नहीं, प्लांट कहाँ रहता है, फैक्ट्री में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी,
एनी फैक्ट्री और वर्क्स और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। हम दो चार तो नाम दिए, जो एक्सपेंस लगेगा तुम्हारा प्रोडक्शन का लिखा है फैक्ट्री रिलेटेड, वो सारा फैक्ट्री मैनेजर सैलरी बनो, फैक्ट्री में ही हो। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइज कहाँ होता है? फैक्ट्री में वर्कर लोग को सुपरवाइज करते हैं। मतलब जो लगेगा फैक्ट्री में लग रहा है डायरेक्टली, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ेंगे। ये बहुत सारे एक्सपेंस रहेगा तो इनर में जोड़ेंगे, इनर में जोड़ के हम सेकेंड कॉलम में भेज देंगे। सेकेंड कॉलम में जब पहले ऊपर में प्राइम कॉस्ट है, इसका साथ ये जोड़ देंगे। क्या बोले समझ में आया? अभी भी फर्स्ट कॉलम में हम लोग है, इसका साथ ऐड करो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देख के लिखना, कैसे लिख रहे देखो, वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में WIP बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश्ड, इनकम्प्लीटेड गुड्स। मानो पेन बन गया, उसका कैप नहीं बना, तो क्या बोले? फिनिश गुड्स ना सेमी फिनिश्ड? सेमी फिनिश। क्या रिफिल नहीं डाला, दैट इज सेमी फिनिश। एट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WIP बोलेंगे। ओपनिंग डब्ल्यू फर्स्ट कॉलम में करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। करके नेट रिजल्ट सेकेंड कॉलम में जाएगा। नेट रिजल्ट तुम बोलो क्या? क्या नेट रिजल्ट? माना 10 ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग 12 हुआ, तो क्या करेंगे? 2 ब्रैकेट है कि नहीं? बड़ा माइनस तो बड़ा है। मानो ऐसे हुआ तो 10 पॉजिटिव हुआ और 7 नेगेटिव हुआ, तो क्या होगा? 3 पॉजिटिव। नेट फिगर हम बाहर भेजेंगे, है ना? तो ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP करके ऊपर से जोड़ेंगे, इसका साथ जोड़ेंगे व माइनस करेंगे। कुछ तो हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। ये करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक ट्रेडिंग खत्म। ट्रेडिंग में 3 आइटम मिला, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, 3 आइटम है। इसके बाद हम PL आइटम में जाएंगे, इसका साथ जोड़ेंगे ऐड PL आइटम, अलग कर देते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस में जो खर्चा होता है, फैक्ट्री से निकल गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस में जो खर्चा होता है, जैसा क्या खर्चा होता है ऑफिस में? सैलरी, एग्जाम्पल दे देते हैं 2 4 तो, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर। रिपेयर मतलब रिपेयर ऑफ फर्नीचर, नॉट मशीनरी। मशीनरी रिपेयर जाएगा ट्रेडिंग फैक्ट्री में। रिपेयर्स, लाइटिंग है नहीं, इंटरेस्ट नहीं, लाइटिंग, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एनी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस लिख देता है। एनी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां तक लिखो। इसके बाद लिखो एट ओपनिंग फिनिश गुड्स
लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स करके नेट रिजल्ट सेकंड कॉलम में जाएगा। जाने के बाद जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी गुड्स बेचने का सिचुएशन में आ गया। हम क्या करेंगे? अभी बेचेंगे। बेचने से पहले किसी को पता नहीं है, हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे, डोर टू डोर पहुंचा देंगे, उसको बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंस। लिखो, इसका साथ ऐड करेंगे एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस। प्रोडक्ट बनाने से नहीं होता, जब तक बिकेगा नहीं तब तक कंपनी का कोई फायदा ही है नहीं। से बना के क्या कर, स्टॉक करके क्या करेंगे? तो सेल्स करने के लिए सेलिंग एक्सपेंस होता है। जैसा एग्जांपल देते हैं, एडवर्टाइजमेंट किस लिए करते हैं? सेल्स के लिए। कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी और कमीशन, सेल्समैन सैलरी और कमीशन। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी और कमीशन, डिलीवरी चार्जेस, जो सेल्स रिलेटेड लगेगा और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड लगेगा जोड़ना है। फर्स्ट कॉलम में जोड़ेंगे, जोड़ के हम लोग सेकेंड कॉलम में भेजेंगे, जो ऊपर से अगेन प्लस कर लेंगे। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसका साथ हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लगाएंगे। प्रॉफिट, जो रिजल्ट निकलेगा वो हो जाएगा सेल्स। ये होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट लगाने का सेल्स एक कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, हो जाएगा सेल्स। हो गया यहाँ तक? हम लोग को क्या करना है? पहले क्या क्या हेडिंग चाहिए हमको? पहले मेटेरियल कंज्यूम चाहिए, 3 चीज ऐड 3 चीज माइनस। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और एबनॉर्मल लॉस माइनस कर क्या निकलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसका साथ डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, रिजल्ट निकलेगा जो, उसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। इसके साथ ऑफिस एंड रिलेटेड एक्सपेंस जोड़ेंगे, ऑफिस में जो खर्चा होता है जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश करेंगे, होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ेंगे, हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप प्रॉफिट लगाएंगे, हो जाएगा सेल वैल्यू। ये है कॉस्ट शीट के कंप्लीट फॉर्मेट है। तो हम लोग अभी सम्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 7, एक्सरसाइज 7। पहला स्टेप है मेटेरियल कंज्यूम। तुम लोग को नोट जो दिए, नोट सामने देख लो। देखो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है नोट में?
ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये बोर्ड देखो, ये है ओपनिंग, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग है, और 31 मार्च मतलब क्या है, क्लोजिंग। ये क्लोजिंग है, डेट दे दिया। तो हम लोग पहले लिखेंगे, पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, देखो ये है 5000, लिखो। तीन चीज जोड़ेंगे, तीन चीज माइनस करें बोले ना, ओपनिंग मटेरियल, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, नोट देखो, परचेजेस जोड़ेंगे। परचेजेस कितना है, परचेजेस हम अंडरलाइन कर रहे, देखो कितना है परचेजेस, 30,000, जोड़ो 30,000। इसके साथ क्या जोड़ेंगे, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है कि ना, देखो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जो जो होगा वो लिखेंगे। ये देखो कैरेज इनवर्ड है, कितना है, 360, कैरेज इनवर्ड क्या है, 360 है, एट कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड 360, तो टोटल यहाँ तक हो रहा है 35,360, लेस तीन चीज माइनस करेंगे। फॉर्मेट देखो क्या क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, 5,560, ये जो 5,560, 5,560, और क्या माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है, और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल भी करते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है, नहीं है, तो ये जोड़ के अब माइनस कर नेट फिगर बाहर में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना आ रहा है बोलो, 22nd column, 29,800 is the second column, raw material consumed, एड, उसके बाद क्या है हम लोग का नोट में, डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 25,000, डायरेक्ट वेजेस 25,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है कि ना देख लो एक बार, नहीं है तो सीधे बाहर डाल देंगे, नहीं है, डायरेक्ट वेजेस 25,000, ऊपर जोड़ लो 54,800, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, इसको बोले प्राइम कॉस्ट, ऐड, इसके साथ ऐड क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा हुआ दिया है, ऐसे बहुत सारा दिया ना, एक दिया, हम जो मार्क करेंगे वो चीज देखो, बोर्ड में देखो कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड, रेन रेट्स, इंश्योरेंस वर्क्स, फैक्ट्री सुपरविजन, और कुछ है, ये दो चीज ही है, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वर्क्स, लिखो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वर्क्स, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री, रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ वर्क्स कितना है, 10,000, 10,000, और कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन 2,000, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन 2,000, 12,000,
टोटल हो रहा है 66,800। इसको क्या बोलेंगे? नहीं, फैक्ट्री को नहीं बोलेंगे, इसके साथ WIP का इफेक्ट है ना। देखो उसका नीचे क्या दिया हुआ, देखो एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP, और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, एड ओपनिंग WIP जोड़ेंगे, लेस क्लोजिंग WIP माइनस करेंगे। ओपनिंग WIP देखो हम मार्क करते हैं, ओपनिंग WIP 1200 और क्लोजिंग WIP 4000 है कि नहीं। 1200 ऐड होगा और 4000 माइनस होगा, तो क्या बाहर में कितना जाएगा? 2800 माइनस करने के बाद 64,000, इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट, इसको वर्क कॉस्ट बोलेंगे। इसके बाद नोट पे क्या दिया हुआ है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस में जो खर्चा होता है, ऐसे कुछ आइटम है जो ऑफिस में खर्चा होता है, ऐसे दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट 25 पैसे पर यूनिट सोल्ड बोला, ऑफिस में खर्चा क्या है? कुछ दिया है? ऑफिस खर्चा नहीं दिया है, तो यहाँ पे डैश कर देते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो 64,000 को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 64,000 हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ क्या जोड़ेंगे नोट में देखो, एड ओपनिंग फिनिश गुड्स, एड ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। एड ओपनिंग फिनिश गुड जोड़ेंगे, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस करेंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है, अंडरलाइन करते हैं, ये देखो 4000, क्लोजिंग फिनिश गुड क्या है, 2 कितना है, 8000 है कि नहीं। ओपनिंग फिनिश गुड 4000, 4000 ऐड करेंगे, 8000 माइनस करेंगे, तो 4000 माइनस होगा तो 60,000 क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस क्या है? एडवर्टाइजमेंट 25 पैसे पर टन सोल्ड, ये डिफिकल्ट है थोड़ा, पर कितना टन सोल्ड कितना यूनिट बेचा बोला नहीं है, पर प्रोडक्शन हुआ बोल दिया 16,000 टन। नहीं, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया, तुम लोग अभी वेट करो, देखो हम कैसे क्या कर रहे हैं। ये है 16,000 टन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दिया है ये 16,000 टन, इतना प्रोडक्शन हुआ है। हम नीचे वर्किंग कर रहे हैं, तुम लोग बाद में करोगे। हम लोग जानते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इक्वल टू सोल्ड।
ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सोल्ड। समझा नहीं? मानो ओपनिंग में था 10 ठो, कारण जार में बनाए 100, मेरा गोडाउन में कितना होना चाहिए? 110 होना चाहिए, बट गोडाउन में ओनली 10 दिख रहा है, मतलब क्या हुआ? सोल्ड, बाकी 100 सोल्ड हो गया। तो इसलिए बोलते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स सोल्ड, है कि नहीं? तो ये सब में सब कुछ दे दिया। तो सोल्ड कितना यूनिट्स हुआ बोलो? ओपनिंग फिनिश गुड्स दे दिया यूनिट्स, देखो कितना दिया 1000, प्रोडक्शन हुआ 16000 है, अब क्लोजिंग फिनिश हुआ कितना 2000 डाल देते हैं। ओपनिंग कितना 1000, प्रोडक्शन हुआ 16000, क्लोजिंग हुआ कितना 2000। तो बेचा कितना 15,000 टन्स बेचा, 15,000 टन्स बेचा। या प्रोडक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो? तो सोचो प्रोडक्शन नहीं दिया रहता क्या लिखते? इक्वेशन का रूल का हिसाब से सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इक्वेशन का जो रूल है, रूल में हम प्रोडक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस, मतलब ये इक्वेशन में हम लोग का जो मिसिंग रहेगा वो निकल जाएगा। हम लोग को ये याद रखना है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इक्वल टू सोल्ड। 15,000 टन बेचा, ये बाद में करोगे, सम्स के एंड में हम रख देंगे, पहले ऊपर में कर लेते हैं। तो हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला यहाँ पे? 25 पैसे पर टन सोल्ड, मतलब 15,000 इंटू 0.25 कितना हो रहा है? देखो 3,750 जोड़ देते हैं, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल 63,750, कॉस्ट ऑफ सेल 63,750। इसके साथ हम प्रॉफिट लगा देंगे और सामान को बेचेंगे। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल से हम प्रॉफिट लगाएंगे तो सेल होगा। प्रॉफिट कुछ बोला ना, सेल वैल्यू बोला? देखो पहले सेल वैल्यू बोला, एक तो लास्ट लाइन में देखो 75,000 सेल्स है, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं 75,000 सेल्स। बोलो प्रॉफिट कितना होगा? बोलो प्रॉफिट कितना होगा? 11,250 इज द प्रॉफिट। ये साम्स एंड है। तुम लोग जो जो नहीं किए हो बाकी पोर्शन को कंप्लीट करो, हम होमवर्क देंगे इसका बाद।